अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको अल्लाह की तरफ खींच लेगी। यह दास्तान है बहलोल दाना की, वो अजीम वली जिनकी जिंदगी और उनके अल्फाज रूह में सुकून भर देते हैं। बहलोल दाना के लफ्ज़ सिर्फ हंसी मजाक या कहानी नहीं थे, उनके अल्फाज में वो हकीकत छुपी थी जो इंसान के अंदर के अंधेरे को रोशन कर देती है। वो सिखाते हैं कि कैसे इंसान अपने नफ्स के पाश से आज़ाद हो सकता है, कैसे गुस्से को खामोशी से और किब्र को तवाज़ो से मिटा सकता है। उनके हर कलाम में एक पैगाम होता था कि अगर दिल साफ हो तो दुनिया का हर जख्म मरहम बन सकता है, अगर नीयत खालिस हो तो हर मुसीबत एक रहमत बन जाती है। तो आइए इस रूहानी सफ़र में हम साथ चलते हैं और बहलोल दाना के अल्फाज, उनकी सादगी, उनकी सिद्क और उनकी हिकमत को महसूस करते हैं। जो अल्फाज दिल से निकले हों वो दिल में ज़रूर उतरते हैं और बहलोल दाना के अल्फाज आज भी दिलों को बदल देते हैं। चलिए सुनते हैं बहलोल दाना की वो दास्तान जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम है। बगदाद की गलियों में एक अजीब शख्स रहता था। उसकी बातें अलग, उसकी हंसी अलग और उसके काम भी अजीब थे। लोग उसे पागल कहते, मगर जो उसे पहचानते वो जानते थे कि उसके दिल में बस एक ही मकसद है, अल्लाह की तलाश और उसके सामने खुद को छोटा करना। उसका नाम था हजरत बहलोल दाना। उसकी सादगी, उसकी शख्सियत और उसका हर काम जैसे खुदा की याद दिलाता था। जब लोग उसे देखते तो बस मुस्कुरा देते और निकल जाते, मगर जो उसकी बातें सुन लेता उसका दिल खुदा की तरफ खींच जाता। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने दरबार में उसे बुलाया। सोने, रेशमी कपड़ों और चकाचौंध के बीच खलीफा ने पूछा, बहलोल, तुम्हारी हालत अजीब क्यों है? ये सब क्या मतलब है? बहलोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मियाँ, मैं दुनिया की दौलत और शोहरत में खोकर अपने दिल को क्यों खा लूं? मेरा दिल तो उसी में है जिसे आंखें नहीं देख सकती मगर जो हर जगह मौजूद है। दरबार में खामोशी छा गई। दौलत और ताकत के भूखे लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि कुछ चीजें दौलत से नहीं, रूहानियत से मिलती हैं। बहलोल दाना अक्सर मस्जिद के बाहर बैठते। लोग समझते कि वह पागल हैं, मगर उनके पास आने वाला हर इंसान सिर्फ सवाल पूछने नहीं आता था बल्कि अपने दिल की सफाई और खुदा की तरफ लौटने के लिए आता था। एक दिन एक लड़का उनके पास आया। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों बैठते हो? ये सब क्या है? बहलोल मुस्कुराए और बोले, मैं यहां इसलिए बैठा हूं कि मेरा दिल बस उसी की याद में बसा रहे और जो कुछ भी होता है वह मुझे उसी की तरफ खींचे। लड़का बोला, लेकिन तुम पागल लगते हो। कोई पागल खुदा की तलाश में नहीं होता। बहलोल ने धीरे से कहा, सच पागल वही है जो खुदा की याद भूलकर दुनिया में खो जाए, और मैं पागल नहीं, मैं आजाद हूं। लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि खामोशी में भी खुदा बोलता है और कोई किताब या आईना उस जगह का नूर नहीं दिखा सकता। कुछ दिन बाद खलीफा हारून रशीद ने फिर पूछा, बहलोल, तुम्हारी हालत अजीब क्यों है? क्या सच में तुम खुदा से मिले हो? बहलोल मुस्कुराए और बोले, मैं खुदा का आईना हूं, मैं कुछ नहीं। जब दिल साफ हो जाए तो हर सांस और हर धड़कन में वही दिखता है। तब इंसान समझता है कि वह खुदा के करीब है। बहलोल दाना की जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने उसे पागल और बेवकूफ समझा, मगर हर बार उसकी बातें उनकी समझ को हिला देती और उनके दिल में अजीब सा सुकून और नूर भर देती। एक बार एक आदमी ने बहलोल से पूछा, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा अजीबपन सबको वहम में डाल देता है, सच बताओ, क्या तुम्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं? बहलोल ने धीरे से कहा, दुनिया की चीजें जैसे हवाएं हैं, आती जाती हैं। असली खजाना वह है जो दिल में बसा हो, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं सिर्फ वही चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर आदमी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत, शोहरत और ताकत से बड़ी चीज है खुदा की तलाश और उसके नूर में जीना। बहलोल दाना अक्सर लोगों को समझाते, इंसान का दिल एक आईना है, अगर वह खुदा की याद से भरा होगा तो हर चीज में खुदा दिखाई देगा, और अगर वह खुदा से दूर होगा तो दुनिया की हर चीज अंधेरी लगेगी। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने फिर पूछा, बहलोल, तुम्हारी अजीब बातें और तुम्हारी हंसी सबको हैरान कर देती हैं। क्या सच में तुम खुदा के इतने करीब हो? बहलोल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुदा का कोई दोस्त नहीं, मैं खुदा का आईना हूं।
जब इंसान खुद को मिटा देता है और सिर्फ खुदा के लिए जीता है, तब उसे असली सुकून मिलता है। दुनिया की दौलत और शोहरत कुछ नहीं, असली दौलत वही है जो दिल में खुदा की याद से भर जाए। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे शहर में फैल गईं। लोग कहते, उनकी आंखों में नूर है, उनकी खामोशी में खुदा बोलता है, उनकी हंसी से दिल सुकून पाता है और उनके चलने से राह आसान लगती है। बहलोल दाना की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि खुद को मिटा देना, सिर्फ खुदा के लिए जीना, यही असली खुशी है। और जो दिल से खुदा के पास जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और हर सांस में सुकून भर जाता है। बगदाद की गलियों में बहलोल दाना की शख्सियत अब शहर के हर आदमी के दिल में उतर चुकी थी। लोग अब उन्हें सिर्फ अजीब या पागल नहीं कहते थे, बल्कि उनके पास आने की कोशिश करते थे ताकि उनकी बातें सुनकर दिल को सुकून और रूह को राहत मिल सके। एक सुबह शहर के बाजार में बहलोल दाना ने कुछ गरीब बच्चों को देखा। वे भूखे और थके हुए खेल रहे थे। बहलोल पास गए और मुस्कुराकर बोले, अरे बच्चों, क्या तुम जानते हो असली दौलत क्या है? बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। हमारी माँ कहती है कि दौलत सोना और चांदी है। बहलोल मुस्कुराए और बोले, सोना और चांदी असली दौलत नहीं है। असली दौलत वो है जो दिल को खुश कर दे, रूह को तसल्ली दे और इंसान को खुदा के करीब ले जाए। अगर तुम अपने दिल में खुदा की याद बसा लोगे तो हर चीज तुम्हारे लिए दौलत बन जाएगी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे बहलोल दाना को ध्यान से देखने लगे और उनके शब्दों को अपने दिल में उतारने की कोशिश करने लगे। इसी बीच खलीफा हारून रशीद ने फिर एक बार बहलोल को दरबार में बुलाया। इस बार उन्होंने कुछ मुश्किल सवाल पूछे ताकि बहलोल की समझ और नफ्स की आजमाइश हो सके। खलीफा ने पूछा, बहलोल, अगर तुम्हें दरबार की दौलत और शोहरत दी जाए, क्या तुम इसे कबूल करोगे? बहलोल मुस्कुराए और धीरे बोले, मियां, दौलत मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं इसे कबूल कर लूं तो क्या मेरा दिल खुदा के लिए खाली रहेगा? दौलत और शोहरत तो सिर्फ जिस्म की तसल्ली है, दिल की नहीं। मैं अपने दिल की तसल्ली सिर्फ खुदा की याद में पाता हूं। खलीफा खामोश हो गए। दरबार के लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे थे कि यह इंसान सिर्फ पागल नहीं, बल्कि दिल से खुदा का दोस्त है। इसी दौरान एक नौजवान लड़का जो अपनी जिंदगी की उलझन और गम लेकर आया था, बहलोल के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने कहा, हजरत, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का रास्ता कौन दिखाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मगर कोई सुकून नहीं मिलता। बहलोल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे नर्म आवाज में कहा, बेटा, इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो खुदा की तरफ नहीं मुड़ता। रूह का सुकून दौलत और ताकत में नहीं है, बल्कि खुदा की याद और उसकी राह पर चलने में है। अगर तुम अपने दिल को साफ कर लोगे, अपने नफ्स को मिटा दोगे, तो हर दर्द और उलझन खुद ब खुद हल हो जाएगी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि किताबों से ज्यादा असर वो बातें करती हैं जो सीधे दिल और रूह तक पहुंचती हैं। बहलोल दाना ने आगे कहा, जो इंसान खुदा की याद में डूबा रहेगा, उसकी हर सांस खुदा का नाम बनेगी, और जो अपने नफ्स और दुनिया की मोह माया में फंसा रहेगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा। बगदाद के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि बहलोल दाना का असली करिश्मा उनकी हंसी या अजीब हरकतों में नहीं है, बल्कि उनकी रूहानी बातें और दिल को छू जाने वाली सीख में है। एक दिन बहलोल दाना ने शहर के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दरवाजे खोले। उन्होंने खुद को नहीं, बल्कि खुदा की राह में सबको दिया। उनका मकसद सिर्फ यह था कि लोग दौलत या ताकत के लिए नहीं, बल्कि दिल से खुदा के लिए जीना सीखें। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। जो पहले शोहरत और माल में उलझे थे, अब अपने दिल में रूहानी सुकून और खुदा की याद तलाशने लगे। बहलोल दाना की सादगी, उनका अजीबपन और उनकी करामात सबको खुदा के करीब ले जाने लगी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बहलोल दाना की बातें सुनकर अपने अंदर की खाली जगह और गम महसूस करता और अपने दिल में खुदा के लिए जगह बनाने की कोशिश करता। और यह दास्तान हमें धीरे धीरे यही सिखाती है कि सच्ची रूहानियत दौलत, ताकत या शोहरत में नहीं है, बल्कि खुदा की याद और दिल की सफाई में है। बहलोल दाना की सादगी, उनकी बातें और उनकी रूहानी करामात इंसान के दिल में ऐसा नूर भर देती हैं, जैसे हर सांस
खुदा की तरफ खींचने लगी हो। हजरत बहलोल दाना रोज की तरह शहर की गलियों में चल रहे थे। लोग उन्हें देखते और मुस्कुराते, कुछ तो उनके अजीब बर्ताव पर हैरान रह जाते, मगर हजरत बहलोल दाना का दिल किसी और ही राह पर था। वह अपनी रूहानी दुनिया में मगन थे। आज उन्होंने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग औरत अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। उसके हाथों में रुई के छोटे छोटे टुकड़े थे और चेहरे पर थकान की परछाई थी। हजरत बहलोल दाना उसके पास गए और बड़े प्यार से बोले, अम्मी, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग औरत ने सिर झुकाया। बेटा, क्या बताऊं, उम्र और मजबूरी ने सब कुछ थका दिया है। इस दुनिया में खुश कौन है? हजरत बहलोल दाना ने उसकी झोली में हल्का सा अनाज रखा और मुस्कुराए। अम्मी, खुशियां बड़ी चीजों में नहीं, छोटे छोटे कामों में होती हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, दिल को राहत मिलती है, वही सच्चा सुख है। बुजुर्ग औरत की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी का सहारा, किसी की दुआ, किसी का हाथ थामना उसके जीवन में कितना बड़ा असर डाल सकता है। हजरत बहलोल दाना फिर बाजार की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। हजरत बहलोल दाना उनके पास गए और प्यार से समझाया, बेटों, गुस्सा और लड़ाई इंसान के दिल को अंधेरा करते हैं। अगर दिल में रोशनी चाहिए तो प्यार और समझ से बात करो। कुछ बच्चे समझ गए, कुछ अभी भी अपनी नादानी में उलझे रहे, मगर हजरत बहलोल दाना जानते थे कि बीज बो दिया गया है और समय आने पर फल जरूर देगा। फिर उन्होंने एक नौजवान को देखा जो अपने गुस्से और अहंकार में डूबा था। हजरत बहलोल दाना उसके पास गए और बोले, बेटा, जब तक तू खुदा की तरफ नहीं देखेगा, तेरी रूह कभी चैन नहीं पाएगी। दिल खोल, अपने अंदर झांक और सच्चाई को देख। नौजवान चौंका। उसकी आंखों में पहली बार जैसे कोई रोशनी आई। हजरत बहलोल दाना मुस्कुराए और उसकी पीठ थपथपाई। याद रखो, रूह की सफाई से ही दिल की खुशी आती है। शाम होते ही हजरत बहलोल दाना अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि हर छोटा काम, हर छोटा एहसास लोगों के दिलों में उम्मीद और मोहब्बत की किरण जगाता है। वो रात अपने कमरे में बैठे एक पुराने चादर पर सिर रखकर सोचने लगे, इंसान का असली मकसद क्या है? दौलत, ताकत, शोहरत, ये सब एक दिन खत्म हो जाती हैं। जो सुकून और खुशी रूह से आती है, वही असली है। हजरत बहलोल दाना ने धीरे से फुसफुसाया, या रब, तू हमें हमारी रूह की सफाई और लोगों की भलाई का रास्ता दिखा। हम बस तेरा फकीर हैं और तुझसे मोहब्बत करते हैं। उस रात हजरत बहलोल दाना ने महसूस किया कि सच्चाई, सादगी और मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। इंसान तभी खुश हो सकता है जब वह दूसरों की खुशी में अपना हिस्सा देखे और खुदा की तरफ लौटे। अगली सुबह बहलोल दाना फिर से शहर की गलियों में निकल पड़े। उनका दिल एक अजीब सुकून और रहस्य से भरा था। आज वह महसूस कर रहे थे कि लोग उनकी बातें समझें या न समझें, मगर हर कदम पर उन्होंने देखा कि उनके छोटे छोटे कामों का असर लोगों के दिलों में धीरे धीरे उतर रहा है। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े ताजिर को देखा जो अपने घर की ओर जाते हुए दुखी नजर आ रहा था। बहलोल दाना उसके पास गए और पूछा, भाईजान, क्यों उदास है? ताजिर ने हल्की आवाज में कहा, बहलोल साहब, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, मगर लोग धोखा देते हैं। दिल थक गया है। बहलोल दाना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, याद रखो, असली अमीरी और खुशहाली इस दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और रूह की सफाई में है। जब तू अपने आमाल में सच्चा रहेगा, खुदा की मदद अपने आप तेरे पास आएगी। ताजिर की आंखों में पहली बार रोशनी दिखी। उसने धीरे से सिर हिलाया। बहलोल दाना ने उसका हाथ थामकर उसे रास्ता दिखाया, जैसे कोई अंधेरे में खोया आदमी पहली बार रोशनी देख रहा हो। फिर बहलोल दाना एक मंदिर के पास से गुजरे। वहां कुछ लोग बहस कर रहे थे, कुछ नाराज थे। बहलोल दाना ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, दिल में नफरत और गुस्सा रखने से रूह अंधेरी हो जाती है। अगर सुकून चाहिए तो प्यार और सब्र अपनाओ। इंसान वही बड़ा है जो दिल से बड़ा है। लोग कुछ समझे, कुछ नहीं, मगर बहलोल दाना को फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद बस लोगों के दिल में बीज बोना था, और वक्त आने पर वो बीज जरूर उगते होंगे। शाम होते होते बहलोल दाना एक छोटे तालाब के पास बैठे। पानी में उनकी परछाई और आसमान की रोशनी मिलकर एक अजीब सुकून दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, या रब, इंसान चाहे कितनी दौलत और शोहरत पाले,
मगर अगर दिल में सच्चाई और रूह की सफाई नहीं तो सब बेकार है। हमें तू ही सच्चा रास्ता दिखा। बहलोल दाना की आंखों में एक चमक थी जो उनके भीतर की रूहानी ताजगी और मोहब्बत को दिखा रही थी। वे जानते थे कि इंसान की असली जीत और खुशी दूसरों की मदद, दूसरों के दिल की रोशनी और खुदा की इबादत में ही है। रात के अंधेरे में बहलोल दाना ने महसूस किया कि उनका मकसद केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि लोगों को सही राह दिखाना, उनके दिलों को रोशनी देना और उन्हें खुदा की तरफ लौटाना है। अगली सुबह बहलोल दाना फिर से शहर की गलियों में निकल पड़े। हवा में एक अजीब सा सुकून और ताजगी थी। उन्होंने देखा कि लोग उनके आने से पहले की तरह परेशान और उदास नहीं थे। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके हंसते चेहरे में हल्की सी मुस्कान और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिख रही थी। एक बच्चा अपने खिलौने लेकर रोते हुए आया। बहलोल दाना ने उसे धीरे से अपने हाथों में लिया और कहा, क्यों रो रहे हो छोटे दोस्त? बच्चे ने कहा, मैं अपना खिलौना खो गया। बहलोल दाना ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा, तू परेशान मत हो, खुश रहना सबसे बड़ा खिलौना है। अगर दिल में खुशियां हो तो खोया हुआ खिलौना भी कोई गम नहीं दे सकता। बच्चे की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ थे। वह खिलखिलाते हुए दौड़ पड़ा। बहलोल दाना ने अपने हाथ उठाए और खुदा से दुआ मांगी, हे रब, तू हमेशा लोगों के दिलों में नूर रख, उनकी रूह को अपने करीब कर। शाम के समय बहलोल दाना एक छोटी चाय की दुकान पर बैठे। लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हर कोई उनके अल्फाज में सुकून पा रहा था। उन्होंने कहा, भाईजान, असली दौलत और असली खुशियां इस दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सफाई और रूह के सुकून में है। अगर दिल में मोहब्बत और इश्क हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। खुदा हर उस दिल के पास है जो उसे ढूंढता है। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर वही आंसू उनकी रूह की सफाई और दिल की हलचल का निशान थे। बहलोल दाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इंसान अपने नफ्स और गजब को छोड़ देता है वो असली आजाद होता है, और जो अपने दिल में मोहब्बत और रहम भरता है वो असली अमीर होता है। रात के अंधेरे में बहलोल दाना एक खुले मैदान में खड़े थे। आसमान की तारा भरी चादर उनके ऊपर फैली हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, या रब, तूने हमें यह जिंदगी इसलिए दी कि हम अपने दिलों को साफ रखें, दूसरों की मदद करें और हमेशा तेरी इबादत में लगे रहें। इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर उसका दिल तेरे पास लौटे तो वह कभी खोया नहीं। वे वहां खड़े मुस्कुराते रहे। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी बातें, हर चीज में रूहानी नूर था। लोग दूर से देखते रहे, कुछ समझते नहीं थे, लेकिन उनकी रूह के साथ एक अजीब सा असर जुड़ चुका था। बहलोल दाना ने अपने हाथ उठाए और कहा, भाईजान, अपने दिलों को साफ रखो, मोहब्बत फैलाओ और कभी अपने नफ्स के गुलाम मत बनो। यही असली रास्ता है, यही असली आजादी है। इस तरह बहलोल दाना की दास्तान पूरी हुई। उनके हर कदम, हर अल्फाज और हर मुस्कान ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी दी। जिन्होंने उनकी बातें सुनी, उनकी हंसी और सुकून महसूस किया, उनके दिलों में अल्लाह की तरफ लौटने की ख्वाहिश जागी। और जो कभी उदास थे, उनकी आंखों में अब उम्मीद और मोहब्बत की चमक थी। दुनिया के हर कोने में उनकी दास्तान एक मिसाल बन गई। लोग आज भी उनके अल्फाज याद करते हैं, उनके अल्फाज में सुकून पाते हैं और अपने दिलों को तसव्वुफ की रोशनी में बहलोल दाना के अंदाज से चमकाते हैं। दोस्तों, यही थी बहलोल दाना की दास्तान, एक ऐसे वली की जिसकी बातें आज भी दिलों में नूर भर देती हैं। उनकी जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि असली दौलत और सच्ची खुशियां नफ्स की बंदिशों में नहीं, बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह के करीब होने में है। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को हल्का किया, आपकी रूह में सुकून डाला, तो समझ लीजिए कि बहलोल दाना का नूर अब आपके अंदर भी उतर चुका है। याद रखिए, इंसान चाहे कितना भी भटके, अगर उसका दिल अल्लाह की तरफ मुड़े तो वह कभी खोया नहीं। इसलिए अपने दिल को साफ रखें, मोहब्बत फैलाएं और हमेशा अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करें। हर रोज अपने दिल में अल्लाह की याद बसाएं। हर काम में इंसानियत और ईमान को तरजीह दें, ताकि आपकी रूह और दिल दोनों हमेशा रोशन रहें। यही बहलोल दाना की सबसे बड़ी सीख है। सच्चा सुख और सच्ची दौलत वही है जो रूह को तसल्ली दे और दिल को अल्लाह के करीब ले जाए। दोस्तों, अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।
और हमारी नई दास्तानों और रूहानी कहानियों के लिए सीरत वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।